Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's EVS class. Students, as you know, we are doing block 5 characteristics of living things, and we already know that living things grow and reproduce. Today we will compare the different ways living things grow and reproduce. कि different जो living things होती हैं वो grow और reproduce कैसे करती हैं different ways. Now, please open your content book of EVS lesson number 2, growth and reproduction. So let's start reading. Living things have a life cycle. Each living thing reproduces and grows differently. Clear? So you can see most animals have a simple life cycle. Most जो animals होते हैं उनकी simple life cycle होती है. और you can see some young ones do not look like their parents. For example, a caterpillar does not look like a butterfly. Firstly, please see in the middle. इसके मिडिल में एक बार अच्छे से देखिए कि लाइफ साइकिल क्या है. पहले अडल्ट है, आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस यंग वंस, उसके बाद यंग वंस ग्रो, उसके बाद जो यंग वंस होता है वो ग्रो करता है. और ये डिफरेंट वेज में हुआ है. जैसे कि जो एनिमल्स हैं उनका लाइफ साइकिल डिफरेंट है, लेकिन कुछ लाइफ साइकिल ऐसे होते हैं जिसमें जो उनके यंग वंस होते हैं उनसे डिफरेंट नज़र आते हैं. जैसे कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो कैटरपिलर होती है वो एकदम डिफरेंट होती है बटरफ्लाई से देखने में. सम यंग वंस लुक लाइक देयर पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, डॉग्स एंड ह्यूमन्स. क्लियर? सम एनिमल्स such as insects undergo big changes as they become adults. So कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जब वो अडल्ट होने की प्रोसेस में होते हैं. एंड जो रिप्रोड्यूस होता है, जो प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम होता है वो सबका अलग होता है. लाइक सम एनिमल्स ले एग्स लाइक हैन एंड बटरफ्लाई, एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स के बेस पे ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. और जो लाइफ साइकिल होता है वो कहाँ पे एंड होता है? डेथ पे. सो डाइज ऑफ ओल्ड एज, डिजीज़ और गेटिंग हंटेड. सो जो भी लिविंग थिंग्स है वो उसके डाई होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं. लाइक ओल्ड एज की वजह से, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या फिर जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको हंट कर लेते हैं. ये उनकी लाइफ साइकिल का एंड होता है. Clear? I hope it is clear to you all. Now, life cycle, you have to write this keyword in your notebook. Now it's time for the worksheet 5.2, growth and reproduction. So first question is filling the blanks using words from the box. Box से आपको words use करनी है, fill करने हैं. All living things go through a life cycle. The adults can reproduce and have young. जो अडल्ट होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके यंग वंस होते हैं. द यंग विल ग्रो एंड बिकम अडल्ट्स. द अडल्ट्स डाई ऑफ ओल्ड एज और डिजीज़. जो अडल्ट होते हैं वो डाई हो जाते हैं किसकी वजह से? ओल्ड एज की वजह से या फिर किसी डिजीज़ की वजह से. सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ आर द लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन एंड अ बटरफ्लाई डिफरेंट? हाउ आर दे सेम? सो लाइफ साइकिल जो है हैन और बटरफ्लाई की वो कैसे डिफरेंट है? स्टूडेंट्स, द यंग वन ऑफ हैन कॉल्ड चिक्स आर लुक सिमिलर टू द अडल्ट हैन. जो इसके यंग वंस होते हैं हैन के चिक्स वो बिल्कुल अडल्ट हैन जैसे ये दिखते हैं. बट द यंग वंस ऑफ बटरफ्लाई के यंग वंस कौन होते हैं? कैटरपिलर्स डू नॉट लुक सिमिलर टू द अडल्ट बटरफ्लाई. लेकिन जो बटरफ्लाई के यंग वंस होते हैं कैटरपिलर्स वो अडल्ट बटरफ्लाई जैसे नहीं होते. और उनमें सिमिलैरिटी क्या है? दे बोथ ले एग्स. हैन और जो बटरफ्लाई है दोनों ही एग्स ले करती हैं. क्लियर? बी पार्ट इज कंपेयर द साइकिल ऑफ अ प्लांट यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. आपको लाइफ साइकिल जो है वो कंपेयर करनी है प्लांट्स की, और आपको हेल्प बुक्स में से जो हिंट्स हैं वो लेने हैं. लाइक अडल्ट प्लांट विद फ्रूट. सो अडल्ट प्लांट होता है उसका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से शुरू होता है? उसका प्रोडक्शन होता है शुरू सीड से. सो वी विल राइट इन द फर्स्ट बॉक्स सीड. इन दिस बॉक्स वी विल राइट सीड. आफ्टर दैट सीडलिंग. और सीडलिंग के बाद क्या होता है? यंग प्लांट होता है. और उसके बाद अडल्ट प्लांट विद फ्लावर्स.
और यहाँ पे जो प्लांट होता है वो डाई हो जाता है. क्लियर? सो आई होप इट इज़ क्लियर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन्स स्टॉप रिप्रोड्यूसिंग? If humans stop reproducing, the kind of human species will be not find anymore on the earth. So जो ह्यूमन स्पीसीज़ की काइंड है वो अर्थ पे और ज़्यादा नहीं मिल पाएगी अगर उन्होंने रिप्रोड्यूसिंग करना बंद कर दिया तो. आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ बटरफ्लाई डज नॉट डाई बट बिकम्स अ कैटरपिलर. जो बटरफ्लाई होती है वो कैटरपिलर बन जाती है. सो यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स. बी पार्ट इज, अ सीड बिकम्स अ यंग सीडलिंग एंड देन ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. सो पहले जो सीड होता है वो यंग सीडलिंग में होता है कन्वर्ट, उसके बाद ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट. सो यू हैव टू राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर दी स्टेटमेंट्स. Second question is, write one difference between the life cycle of a dog and a hen. So basically a dog give birth to its young ones, but a hen lay eggs for reproduction. Clear? B part, write one same thing between the life cycle of a dog and a hen. So the young ones of both the dog and hen are similar to their adults. So जो भी उनके अडल्ट हैं, यानी डॉग का जो यंग वन होगा पपी, वो बिल्कुल डॉग जैसा दिखता है, और हैन का जो यंग वंस है चिक्स, वो भी हैन जैसे ही नज़र आते हैं. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ़ ए प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स? सो इफ़ अ प्लांट कैन नॉट प्रोड्यूस सीड्स, वी विल नॉट एबल टू फाइंड द प्लांट्स ऑन द अर्थ एनी मोर. आई होप द प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर क्लियर. Thank you everyone for watching this video.